श्रीण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोनारायण श्रीमन नारायण जगोनारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचा। आप बैठ जाइए, आप ये बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, घेरा बैठ जाइए यार, दूरिया मत बचिए, द्वार से हटकर बचिए, कभी भीतर कर लीजिए, भीतर में की द्वार मत बचिए, फिर द्वार साइड में अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सदभक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषि तथा चोर्धपुण्ड्रम च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदण्डम संसाराग्नि प्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव, दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। ठीक मेरी कथा के बाद 7:30 बजे से 9:30 बजे तक वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण करेंगे। 2-4 शब्दों को मैं भी अपने नियत समय पर निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है। मानव जीवन में साधन हो संसाधन हो, उन साधन और संसाधन का संवर्धन और संरक्षण संस्कृति के द्वारा होता है। वह संस्कृति कथा और सत्संग धर्म के द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, जब जब भी हमारे आपके जीवन में संस्कृति का अभाव होता है, जीवन में साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, कुल खानदान प्रतिष्ठा पद सब कुछ रहता है, जीवन में शांति नहीं होती। संस्कृति के अभाव के कारण ही कश्यप ऋषि के पुत्र होने के बाद भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उपद्रव की दुनिया में अपना जीवन जीते थे। मैंने निवेदन किया पिछले दिन, काश कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी जिसका नाम दीति है, दीति अगर संस्कृति का आदर की होती, मर्यादा का आदर की होती, तो कश्यप ऋषि जैसे तपस्वी होने के बाद
उनका पुत्र दैत्य प्रवृत्ति का नहीं होगा। दीति ने संस्कृति का आदर नहीं किया, संस्कार का आदर नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? ऋषि पत्नी होने के बाद में दैत्य राक्षस पुत्र हुए जो दुनिया में उपद्रव किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कल मैंने बताया था हिरण्याक्ष इतना बड़ा उपद्रवकारी हुआ, पूरे दुनिया में अपना ढोल पिटवा दिया अनिति का। न होतव्यम न दातव्यम। कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तीर्थ व्रत नहीं करेगा। जिसको करना है तो मेरे नाम पर और मेरे कोई सब संभव। देवता लोग आक्रांत हो गए, भगवान की शरण में गए। भगवान वराहावतार आकर के जन्म लेकर के प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप ये भी विष्णु से बैर ठान लिया। मेरे भाई को मारने वाला विष्णु वराहावतार में प्रकट होकर के मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, मैं भी बदला लूंगा। इस बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों से, अपने सेनाओं से, अपने मंत्रियों से घोषणा करा दिया, हे मेरे मित्रों, हे मंत्रियों, हे सभासदों, हे सेवकों, विष्णु का निवास वेद है, विष्णु का निवास गाय है, विष्णु का निवास संत है, विष्णु का निवास धर्म है, विष्णु का निवास सत्कर्म है। जहां भी ऐसा स्थिति हो उसको जाकर बंद कर दो, बंद करो। चारों तरफ हिरण्यकश्यप के लोगों ने जब पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। लोग कहते हैं कभी कभी महात्मा जी कलयुग में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ठीक है, पाप तो हो ही रहा है, लेकिन सतयुग में कम पाप नहीं था, त्रेता युग में कम पाप नहीं था, द्वापर युग में कम पाप नहीं था, कलयुग में है, लेकिन सतयुग में कम पाप नहीं था। उस सतयुग में ही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे, इतने बड़े उपद्रवकारी थे, कौन नहीं जानता। त्रेता युग में ही तो रावण थे, कुंभकर्ण, मारीसुआहू, कौन नहीं जानता। द्वापर युग में ही तो दंत वंश शिशुपाल थे, पुतना, आकासुर, ये आप नहीं कह सकते हैं कि कलयुग में ही हो रहा अत्याचार, कलयुग में ही पापी है, राक्षस हैं। सतयुग में जितने थे उतने नहीं। उस जमाने में लोग राक्षस हजारों हजारों वर्षों तक जीते थे, कई हजारों वर्षों तक जीते थे। अब तो बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा उपद्रवकारी है, बहुत जिएगा तो 100 वर्ष, अन्यथा 100 वर्ष के भीतर ही कितना भी उपद्रव करने वाला हो, लीवर फेल कर जाएगा, किडनी फेल कर जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा, मैंने इसी में हिसाब किताब हो जाएगा। कितना करेगा? एक उस समय हजारों हजारों वर्षों तक, कई एक हजारों वर्षों तक राक्षस रहा था। आपने सुना होगा, महाभारत कोई पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण में भी हल्का इशारा किया गया है, और महाभारत में भी हल्का इशारा किया गया है, श्रीमद् भागवत में भी संकेत मात्र एक शब्द द्वारा किया गया है। महाभारत में इसका संकेत विस्तार से किया गया है। इसमें पांडव लोग द्रौपदी को प्राप्त कर लिए थे द्रुपद राजा के शर्त के अनुसार। वस्तुतः द्रौपदी अर्जुन की ही पत्नी थी। अर्जुन ने ही स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया था। आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्या? द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? इसमें 2 कारण है।
देखिए, शास्त्रों को जानने के लिए आपको ऋतंभरा बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, प्रज्ञ बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, विज्ञ बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा शास्त्रों के बातों को समझने में आप उलझ सकते हैं। जनरेटर चल रहा है, करंट वहां से आ रही है। जनरेटर का एक ही प्रकार का करंट 5 तरह से है। यह जनरेटर का करंट माइक में आवाज खींचकर पहुंचा रहा है, लाइट नहीं मार रहा है। वही जनरेटर का करंट जो है ट्यूबलाइट को वेपर को प्रकाश दे रहा है। वही जनरेटर का करंट जो है पंखा को द्वारा हवा प्राप्त हो रहा है। वही जनरेटर का करंट जो है कहीं कैमरा लगा हुआ है तो फोटो खींचने का काम करता है, और वही जनरेटर का करंट जो है और कोई उपकरण काम करना हो तो काम करता है। करंट तो करंट होता है। करंट एक है जनरेटर का या लाइट का, और काम अलग अलग करता है। तो अलग अलग काम करता है तो अलग अलग प्रकार भी हो जाता है, आकार भी होता है। ठीक वही बात यहाँ भी लागू होता है। पांचों पांडव 5 नामों से है। पांचों पांडवों का अलग अलग आकार प्रकार रूप है। पांचों पांडवों का स्वभाव भी गुण भी अलग अलग है, लेकिन पांचों पांडव एक ही है, एक ही तत्व है। एक तत्व कौन है? पांचों पांडव इंद्र के अंश से ही इस धराधाम पर आए थे। उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करूंगा, महाभारत के अनुसार जिसमें पांडु जी महाराज का विवाह कुंती और माद्री के साथ हो चुका था। कुंती और माद्री दोनों से विवाह करने के बाद भी पांडु महाराज का कोई संतान नहीं हुआ। आज ही संतान की समस्या और झंझट नहीं है, पहले भी संतान की झंझट और समस्या बनी रहती थी। आज तो सहज हो गया है। कोई जाता है संत महात्मा के यहाँ 50 ग्राम दाना लेकर के, 80 ग्राम कहीं अपना बादाम लेकर के, आधा दर्जन कहीं सरल केला कहीं से लेकर आ गया। महाराज जी बेटा नहीं है। इतना सहज काम है। और बताइए, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। दशरथ महाराज बेटा के लिए, पुत्र के लिए उनको यज्ञ कराना पड़ा, और उसमें भी यज्ञ अयोध्या में नहीं हुआ। क्या देखिएगा, देखिए कोई भी सार्वजनिक आध्यात्मिक वैदिक पौराणिक आयोजन हो, जहां सबकी अनुकूलता हो, जहां की भूमि में एनर्जी हो, शक्ति हो, वहीं पर होना चाहिए। ये आग्रह दुराग्रह में कभी नहीं परिणत करना चाहिए। अपनी बातों को लेकर के चाहते तो दशरथ जी महाराज प्रार्थना करके वशिष्ठ ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को मना सकते थे कि गुरु जी आप हमारा राज सरजू इस पार है, माने सरजू दक्षिण तरफ है, और जग आप करा रहे सरजू के उत्तर तरफ। आप लोग पढ़ते होंगे सरजवा छोतरे जग भूमि विधिगताम। सरजू के उत्तर तट पर जग भूमि बनाया गया। अयोध्या में पुत्र के लिए जग नहीं हुआ, सरजू उस पार जग हुआ। श्रृंगी ऋषि आए। अगर कोई भी कार्य कराने वाला विद्वान बाहर का हो तो बाहर को ही बुलाना पड़ेगा। क्या वशिष्ठ ऋषि नहीं थे? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि मानते कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। आज तो कुछ नहीं आता और लोग सब करने पर विचार नहीं तैयार है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नहीं बारा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कि हमारी प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा नहीं समझा कि मैं कह दूंगा दशरथ जी महाराज मैं आपका प्रतिष्ठित जग नहीं करूंगा तो हमारी प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी, स्टेटस बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं कहे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि महाराज इस समय ये पुत्रेष्टि जग करने के लिए विभाण्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का बहुत बड़ा नाम है। वही श्रृंगी ऋषि है जो आपके मित्र रोमपात का जग करके और उनको पुत्र प्राप्ति का अधिकार दिए। महाराज उन्हीं को बुलाया गया, वही श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और बुला करके
सरजू के उत्तर किनारा जग का आयोजन किया गया। ये जग की परंपरा भी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। त्रेता युग का इतिहास है, राम जी का जन्म ही जग से हुआ है। द्वापर युग में राम भगवान श्री कृष्ण जग ही के अवसर पर गए थे, कंस का काम कल्याण कर दिया, जग ही का आयोजन किया था। सतयुग में मनु जी महाराज को बहुत दिनों तक पुत्र नहीं होता था, यज्ञ का आयोजन किए और तब उनको जग हुआ। जग की परंपरा आज ही की नहीं है, जब से सृष्टि है तब से जग है और आज भी है। ठीक है, तो कहते महाराज जग के नाम पर ढोंग ढकोसला हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अरे भाई कोई अच्छा काम होगा तभी तो शुद्ध उन्वर का कोई काम होगा। मिलावट कब होगा? जब कोई न कोई ओरिजिनल सामान होगा। शुद्ध घी की सता है तब तो शुद्ध घी में मिलावट होगा, और शुद्धे घी नहीं रहेगा तो मिलावट कैसे किया जाएगा? बताइए। तो अच्छा कोई चीज है तो कोई ना कोई इस पर भाई इधर उधर हो ही सकता है। हमेशा मैं हंसने के लिए कहता हूं, हास्य के लिए। कभी आपने सुना कि भारत सरकार ने 300 रुपया का जाली नोट पकड़ा? हम तो नहीं सुने। जानता है जाली नोट छापने वाला कि अगर हम 300 रुपया का जाली नोट छाप ही देंगे तो मार्केट में चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। बस कहीं 2 नंबर की बात आती है तो 1 नंबर को भी सता है। एक बार मैं झारखंड में था, एक महोदय जी ने कहा, महात्मा जी क्या संत महात्मा गुरु पुरोहित पूजा पाठ का मतलब होता है? सब व्यवसाय बन गया, कैसे समझे हम लोग? तो हमने कहा कि देखिए, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ है, इसीलिए हमने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बात कहा तो मैंने उनको हास्य भरी जवाब दिया कि देखिए, आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ हो, कहीं किसी डॉक्टर के पास गए, किसी दवा की दुकान पर गए और अपनी दवा खाए, सर्दी खांसी नहीं ठीक हुआ, दूसरे के पास गए वहां भी ठीक नहीं हुआ, तीसरे के पास गए वहां भी ठीक नहीं हुआ, तो आप मन में विचार कर भाई इतना डॉक्टर को दिखाए, इतना दवाई की है, अब ठीक नहीं होता है तो चलो अब सल्फास की गोली है इनके शीशे पी लेते। अच्छी बात है। अरे भाई डॉक्टर बदलेंगे, दवा बदलेंगे, जांच कराएंगे, क्यों दवाई पैदा नहीं कर रहा है? क्योंकि सल्फास की गोली नहीं खाएंगे, आयोडीन का शीशी नहीं पिएंगे। अरे भाई दुनिया में आप कहते हो कि ठीक है ये सब पूजा पाठ धर्म कर्म के नाम पर कहीं कहीं लोग दिखावा कुछ कर रहा है, लेकिन अब ये दिखावा का अच्छी सत्ता को हम त्याग नहीं करेंगे, अच्छी सत्ता को त्याग नहीं करें। कहीं की अच्छी सत्ता है, वास्तविकता है, नैतिकता है, बौद्धिकता है, वैदिकता है, संस्कृति है, उसी का तो कोई नकल करता है। तो हमको अपने विचार करना चाहिए। एक फल खरीदने के लिए आप जाते हैं दुकान पर तो 5 बार उलट पलट करते हैं। सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, जो एक दिन का सौदा है, एक दिन का वस्तु है, देख कर करते हैं, उसको भी फर्क करके देख कर करना चाहिए। इन्हें हम करवे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब कन्याओं का कोई विवाह करने के लिए वर ढूंढ रहा हो, अब वर अगर नहीं मिले, महाराज 5 वर्षों से परेशान है, तो घर में ही बेटी को रख लेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा करना भी उपयुक्त नहीं है और उचित नहीं है। हम कन्या का विवाह के लिए दूसरे घर में ही वर को ढूंढेंगे, अपने घर में अपने ही घर के बालकों से उसका विवाह नहीं कर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? और जो करता है वो राक्षस के अलावा दूसरा कोई कहलाएगा क्या? इसीलिए विचार करना चाहिए। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण है। वेदों का स्मृति इतिहास पुराण से होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जब करने के लिए हमारे दशरथ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को, आज ही की परंपरा नहीं है, पहले से संतान का अभाव हुआ करते थे। हमेशा मैं शास्त्रों की बात करता हूं, भागवत में भी लिखा हुआ है, अन्यत्र भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं संतान घर में बालकों का अभाव है, कुछ लोग महाराज जी धन संपत्ति बहुत है लेकिन खाने वालों का अभाव है, तो कहीं न कहीं आपके घर पितरों की नाराजगी है। एक पितर जो मर करके होते हैं केवल यही पितर नहीं कहलाते हैं, पितर एक देवता भी है। याद रखिए,
अभी तक तो मानता ही नहीं था वैज्ञानिक लोग जब तक सिद्ध नहीं किए थे दुनिया के लोग कि चंद्रलोक भी होता है सूर्यलोक भी होता है। अब तो मान गया ना, अब जब पहुंच गया चंद्रायन तो मान गया लोगों ना, नहीं तो मानता ही नहीं था लोग। इसलिए आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते तो नहीं मानेंगे। आपको जरूरी है कि हम देखेंगे तो मानेंगे, और मान से भी तो माना जाता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हम देखते हैं, और मान से कोई सामान को ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आकार कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कोई देखता है? नहीं देखता है। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कोई वस्तु को ऊपर आकाश में फेंका जाए और जहां तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो वस्तु नीचे की तरफ आता है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ये अपने आप फल है, ये हमने मान लिया, हमने मान लिया। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सब कुछ दिखने से नहीं होता है। पितरों की उदासी से, पितरों की नाराजगी से हमारे घर में धन तो होता है लेकिन संतान का अभाव होता है। महाराज जी बाबा के थे, पिताजी के और हमको अभी कोई उम्मीद नहीं हो। ऐसा होता हो तो पितर लोग की नाराजगी, समय से पितरों के प्रति यजन पूजन होना चाहिए। कुछ लोग कहते महाराज जी परिवार तो बहुत बड़ा है लेकिन सुबह खाने पर शाम की व्यवस्था में सोचना पड़ता है, और शाम को खाते हैं तो सुबह सोचना पड़ता है, वस्त्र जुटाते हैं तो भोजन की समस्या, भोजन जुटाते हैं तो वस्त्र की समस्या। ऐसा हो रहा हो धन का अभाव तो कहीं न कहीं देवताओं की उदासी है। महाराज जी परिवार में बहुत, परिवार लंबा चौड़ा है, धन भी है, लेकिन परिवार में शांति समन्वय नहीं है। ऐसा कहीं हो रहा हो तो ऋषियों की उदासी है। ऋषियों की उदासी के कारण परिवार में शांति समन्वय नहीं होता। इन तीनों को प्रसन्न करने के लिए हमें 3 जगह रोज करना चाहिए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने घर में रोज हमारी माताओं को कुछ नहीं, एक रोटी का टुकड़ा छोटा सा बनाकर के अग्नि को दे दो, और कुछ नहीं हो रहा है। समय से पुरुष लोग उत्सव महोत्सव पर्व के अवसर पर स्वाहा इत्यादि का उपयोग करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों के दिनों पर पितरों का यजन करना चाहिए। ऋषियों की प्रसन्नता के लिए रोज हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और कुछ नहीं आ रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए। और नहीं आ रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए। एक व्यक्ति ने पूछा महाराज जी जीवन में बहुत समस्या आ रही है, संकट आ रहा है, कोई सहज उपाय है बिना खर्चा वाला? तो बिना खर्चा वाला तो रोज आप सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, तो हम क्या करें? आप नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो 7 बार पाठ करे सुन। तो प्रैक्टिकल तो करिए, रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। धीरे धीरे चाहे वो शनिचर हो, राहु हो, केतु हो, जो से आप डरते हैं वो सब लोग हाथ जोड़ने लगते, सब लोग हनुमान जी से थोड़ा भयभीत रहते हैं। आपने जाना, रोज करिए। एक हाली में नहीं हो रहा है, 300 रुपये कर दीजिए, कौन बड़ी बात है। समय बिताकर बहुत से कुछ काम कर लेते हैं, ये होना चाहिए। और अच्छा होगा गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ने आता है तो हिंदी में हनुमान जी शत पाठ कर सकते हैं ना, 108 बार रोज पाठ करिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है रुपया पैसा वाला काम तो हम लोग कर ही देते हैं, लेकिन बिना रुपया पैसा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। बिना रुपया पैसा वाला काम हम नहीं कर पाते हैं। जग का आयोजन अयोध्या में किया गया, समय से पुत्र की प्राप्ति हुई दशरथ जी महाराज को। हमारे आपके जीवन में भी बताया गया, गृहस्थ आश्रम में संतान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पुत्र का बहुत बड़ा भूमिका होता है। गृहस्थ आश्रम में अगर संतान नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम अधूरा बताया गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम में संतान होनी ही चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था,
आज ही अत्याचार नहीं, सतयुग में अत्याचार था। ऐसे ऐसे अत्याचारी थे जो संस्कार से विहीन होने के कारण, संस्कृति से विहीन होने के कारण बहुत बड़ा उपद्रव किया। आपने सुना होगा उस राक्षस का नाम है सुंद और उपसुंद। महाभारत की कथा है। महाभारत में सुंद और उपसुंद का नाम आता है। ये सुंद उपसुंद प्रकट हुए, जन्म लिए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान प्राप्त किया। एक महापुरुष ने हमसे पूछा, महोदय जी ने, कि स्वामी जी ये बताइए आपके देवताओं का स्वभाव कितना चंचल है। कौन सी चंचलता आपने देख लिया भाई? कह बताइए। अब क्या तो शंकर बाबा हैं, तो वरुण देव हैं, तो इंद्र हैं, तो ब्रह्मा हैं। पहले राक्षसों को वरदान देते हैं, अब बाद में लोगों को परेशान होने तो देखते रहते हैं, अब बाद में उसको उल्लंघन की बात करते हैं। हमने क्या कोई गलती बात नहीं। आज कोई अपराधी व्यक्ति हो और उस अपराधी व्यक्ति का बेटा भाई कहीं किसी स्कूल में सरकारी या प्राइवेट में पढ़ने जाएगा कि क्या मास्टर सब शिक्षा नहीं देंगे? कहीं तुम अपराधी के बेटा तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे? अरे स्कूल में तो देना पड़ेगा। तो वो जो होते हैं लोग, ये तपस्या करता है तो तपस्या करता है तो उनको सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, उनको वरदान देना ही पड़ता है। हम वरदान लेकर के दुरुपयोग करने लगता है। क्या किया जाए? वरदान लेने के बाद दुरुपयोग करने लगता है। सुंद और उपसुंद तपस्या करके ब्रह्मा जी आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि हम दुनिया के लोगों को मारें, लेकिन दुनिया के लोग हमको न मारें, हमारी मृत्यु न हो, वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी के देखो भैया, महाप्रलय में तो मेरी भी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा जी की भी। महाप्रलय में नहीं होती है, लेकिन महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। लव निवेश परिमाण जुगा वर्ष कोटि शतचंड, भजसिन रे मन राम को, काल उजास को दंड। ब्रह्मा जी कब मृत्यु होती है? एक बार मैं इशारा कर दूं, ब्रह्मा जी कब मरते हैं? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। इन चारों युगों की आयु को एक जगह जोड़ देने पर एक चतुर्युगी कहलाता है। इतना बात समझ में आ गई? पुनः चारों युगों के जुड़ने पर जो आयु होती है उससे 71 का गुणा कर देने पर 71 चतुर्युगी हो जाता है। 71 से गुणा करने पर 71 चतुर्युगी होता है। ऐसे 71 चतुर्युगी तक एक मनु का शासन काल होता है। एक मनु जी शासन करते हैं। ऐसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। तो पुनः आप ध्यान दें, चारों युगों की आयु में 71 का गुणा कर दीजिए, उन 71 में पुनः 14 का गुणा कर दीजिए, तो 14 मनुओं की आयु हो जाती है। आइए जितना आयु होगा अपने मोबाइल पर गुणा कर लीजिएगा कितना समय होता है। पुनः एक बार मैं बता दूं, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को आप जोड़ लीजिए अपने मोबाइल पर। जोड़ने के बाद उसमें 71 का गुणा कर दीजिए, पुनः उसमें 14 का गुणा कर दीजिए, तो 14 मनुओं का शासनकाल हो जाता है। ये जितना समय होता है ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बात समझ में आ गई? इतने आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। उस आयु से जो मैंने बताया, अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है। इसलिए पूजा पाठ में संकल्प जो करते हैं लोग, विद्वान लोग, तो दिव्य परार्ध कहते हैं, आधा आयु बीता हुआ। तो ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, हम और आप होते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सुन सुन, मैं स्वयं मर जाता हूं महाप्रलय में, तो तुमको कैसे मैं अमर का वरदान दूंगा। चलो मैं ये वरदान दे देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु हमारी सृष्टि में और सृष्टि के लोगों द्वारा नहीं होगी। चलो, बहुत तुमने तपस्या की, सुन विचार, चलो कौन से कभी तो वरदान मिला ना कि ब्रह्मा के सृष्टि द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसी बातों को हिरण्याक्ष ने भी, हिरण्यकशिपु ने भी वरदान माना था तपस्या करके कि महाराज आपकी सृष्टि द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा के सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए और अंत में कहे, कभी मैं तुम्हें मारूंगा, कि नहीं मार सकते हैं, मैंने वरदान लिया है कि ब्रह्मा के सृष्टि में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए और ब्रह्मा के सृष्टि द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उस समय हमारे नरसिंहावतार भगवान ने हिरण्यकशिपु से कहा, रे मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि नहीं करता है। ब्रह्मा की सृष्टि मैं करता हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि नहीं करते हैं। और वही भगवान ने खम्भा से प्रकट कर, बताओ कि ब्रह्मा की सृष्टि में आता हूं क्या? नहीं आता हूं। अब वही नरसिंहावतार परमात्मा ने हिरण्यकशिपु का कल्याण कर दिया। ये सुन वरदान मांगा, महाराज ब्रह्मा आपकी सृष्टि में मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी द्वारा। ठीक है, ब्रह्मा ने कहा, देखो ये वरदान तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी मैं रख रहा हूं। हमारी सृष्टि में तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन जब तुम दोनों भाई आपस में विवाद करोगे तो निश्चित रूप में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज भी देखिए, 6 भाई हैं, 7 भाई है, परिवार 25 गो 50 गो है, थोड़ा सा आपस में नुक झोंक भी होगा, सुबह नुक झोंक होगा और शाम को एक दूसरे से दूसरे प्रणाम होगा। नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन माताएं जब ठान लेगी नहीं शाम को तो आंगन बटाना चाहिए तभी चूल्हा जलेगा, भला किसी की मजाल है क्या? मजाल है? जब भी कहीं घर का बंटवारा होता है पुरुष के कारण तो कभी कभी होता है। हमारी माताएं क्या करेंगे, हमारे बेटा को कम भोजन मिला था, कम दूध मिला था, कम व्यवस्था हुआ, बंटवारा हो जाए तो होना ही पड़ता। चाह करके भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, माता का प्रेम और नहीं हो पाता है और परिवार खंडित हो ही जाता है। दोनों भाई में इतना प्रेम हुआ, सुन में मत पूछिए। ये लोग प्रसन्न है, चलो हम दोनों में विवादे नहीं होगा,